गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सोनू मोन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लाया हूँ दिनांक 9/12/22 से 10/12/22 तक के बीच घटित घटनाओं से संबंधित करंट अफेयर्स। तो आज मैं आपको इन घटनाओं से संबंधित जो टॉपिक्स हैं उनको अच्छे से समझाऊंगा। साथ ही ये भी बताना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि हमारे जो वीडियो हम बना रहे हैं वो आपको समय से मिल सकें। तो आइए शुरू करते हैं आज के टॉपिक्स। बाई के अलग, जिनका हाल ही में निर्धन हुआ है, किस देश से जुड़े थे? आंसर है अर्थशास्त्री। अर्थशास्त्री को इंग्लिश में कहते हैं इकोनॉमिस्ट। अनुभवी अर्थशास्त्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री योगेंद्र के अलग, इनका पूरा नाम है योगेंद्र के अलग, का हाल ही में 83 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। केंद्रीय योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी और ऊर्जा राज्य मंत्री रहे थे ये 1996 से 98 तक, ये इनका टाइम पीरियड रहा है। इस बीच ये केंद्रीय मंत्री रहे। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में कुलपति के रूप में भी इन्होंने कार्य किया था। बाई के अलग की ये फोटो है, आप इसे अच्छे से देख लें ताकि इन्हें पहचान सकें। हालांकि अभी इनका निर्धन हो गया, लेकिन फिर भी कभी किसी क्वेश्चन में या किसी एग्जाम में ये पूछ लिया जाए कि ये कौन है तस्वीर है, तो आप बता सकें बाई के अलग हैं ये। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है विश्व हिंदी सम्मेलन 12 का मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो आंसर है इसका फिजी। वर्ष 2023 में आयोजन किया जाएगा। तो ये विश्व हिंदी दिवस सम्मेलन है, ये कब आयोजन हो रहा है? इसका वर्ष 2023 में होगा। मुख्य विषय जो इसका है हिंदी पारंपरिक ज्ञान से कृत्रिम बुद्धिता तक, ये इसका मुख्य विषय है। कुल 11 विश्व हिंदी दिवसों का आयोजन अभी तक हो चुका है। ठीक है, तो ये कुछ इमेज है विश्व हिंदी दिवस से संबंधित। ये 11 बना हुआ, तो 11वां विश्व हिंदी दिवस सम्मेलन जो था वो कहाँ पर हुआ था? मॉरिशस में हुआ था, और ये 18 से 20 अगस्त 2018 के बीच हुआ था। और विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को मनाया जाता है। 1975 में विश्व हिंदी दिवस सम्मेलन का उद्घाटन तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने किया था। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 10 जनवरी 2006 को प्रतिवर्ष विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की थी। किन्होंने की थी? तो पिछले हमारे प्रधानमंत्री थे, उनके द्वारा विश्व हिंदी दिवस को मनाए जाने की घोषणा की गई थी। कौन से थे हमारे पिछले प्रधानमंत्री? पीएम मनमोहन सिंह। ठीक है, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह। नेक्स्ट टॉपिक है क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन इंडियाज कूलिंग सेक्टर, शीर्षक से रिपोर्ट किस संस्था ने जारी की है? आंसर है विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक। केंद्र सरकार के साथ साझेदारी में आयोजित की जा रही 2 दिवसीय इंडिया क्लाइमेट एंड डेवलपमेंट पार्टनर्स मीट के दौरान यह रिपोर्ट जारी की गई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत दुनिया के उन पहले स्थानों में से एक स्थान बन सकता है जहां गर्मी की लहरें, हीट वेव्स का अनुभव सबसे ज्यादा होगा, जो मानव जीवन के लिए ठीक नहीं होगा। मतलब यहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होने वाला है, ऐसी वर्ल्ड बैंक ने रिसर्च करके दी है या एक रिपोर्ट में अपने बताया है। तो इसमें हीट वेव्स का जिक्र आता था। व्हाट इज हीट वेव्स? हीट वेव्स का सिंपल सा मतलब है गर्म हवा, एक स्थान का अधिकतम तापमान। अब क्या है, मान लो जैसे ये है, इस स्थान पर अगर ज़्यादा गर्म हवाएं आने लगे तो ये और टेम्परेचर ज़्यादा हो जाए तो यहाँ पे जो रहने वाले मानव हैं उनको बहुत ज़्यादा गर्मी वगैरह लगेगी, शरीर झुलस जाएगा और ज़्यादा भी तकलीफ हो सकती है, तो जिस वजह से इसको हीट वेव्स कहा जाता है। मैदानी इलाके का हीट वेव्स यानी कि लू भी बोल सकते हैं इसे दैनिक बोलचाल की भाषा में। तो मैदानी इलाकों में क्या मिनिमम 40 डिग्री सेल्सियस रहता है तापमान, या पहाड़ी क्षेत्रों में 30 डिग्री सेल्सियस, और इस पर जो हवाएं चलती हैं तो वो हीट वेव्स का स्वरूप होता है। यदि वृद्धि दर 6.4 डिग्री से अधिक है और वास्तविक तापमान 47 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाए तो इसे एक गंभीर हीट वेव कहा जाता है। तटीय क्षेत्रों में जब अधिकतम तापमान 4.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाए या तापमान 37 डिग्री सेल्सियस हो जाए तो इसे हीट वेव कहते हैं। हीट वेव से संबंधित ये कुछ इमेजेस हैं, देख लीजिए। इसमें बहुत ज़्यादा हीट है, हीट वेव। नेक्स्ट टॉपिक है जीवाणु संक्रमण स्ट्रेप ए से बच्चों की मृत्यु कहाँ दर्ज की गई है? तो आंसर है यूनाइटेड किंगडम, शॉर्ट में यूके। यहाँ पर 6 बच्चों की डेथ इस बीमारी से हुई है। जो इसके सिम्टम्स हैं वो कौन है? रैसिंग, सोर थ्रोट, फ्लश्ड चीक्स, मसल्स एशेस, फीवर और सोर्स ऑन स्किन, ये इसके सिम्टम्स हैं इस बीमारी के। यूनाइटेड किंगडम में 6 बच्चों की मृत्यु हो गई है। नेक्स्ट टॉपिक है प्रिवेंटिंग इंजरीज एंड वायलेंस एंड ओवरव्यू, शीर्षक से रिपोर्ट जारी करने वाली कौन सी संस्था है? आंसर है WHO। ठीक है, WHO का फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ
ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वैसे बोलेंगे विश्व, हिंदी में विश्व स्वास्थ्य संगठन, ये चीजें याद रख लें। तुंगारेश्वर वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर है महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में स्थित है, MHARASH, महाराष्ट्र में स्थित है। उस तुंगारेश्वर जो वन्यजीव अभयारण्य है उससे संबंधित इमेज। भारत का रैंक क्या है? आर्टन कैपिटल पासपोर्ट इंडेक्स 2022, ये जो रिपोर्ट आई है इसमें जो भारत का रैंक है वो कितना आया है, पासपोर्ट से संबंधित है, तो 87 रैंक है। UAE यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात, इसकी कितनी रैंक है? फर्स्ट। तो जर्मनी, स्वीडन, फिनलैंड, लग्जमबर्ग, स्पेन, फ्रांस, ये लोग रहे सेकंड पे। अफगानिस्तान लास्ट रहा, लास्ट नंबर पर। पाकिस्तान 94 स्थान पर रहा। तो इंडिया और पाकिस्तान का जो अंतर है इस रिपोर्ट में सिर्फ 7 का अंतर है। 87, ये 94, ये इंडिया हो गया, ये पाकिस्तान हो गया, ठीक है। दोनों का अंतर 7 है, आराम से याद रखते हैं। इंडिया का 87 और पाकिस्तान का 94। अगर किसी एग्जाम पूछ लिया जाए तो इस बात को आप आसानी से बता सकें कि आर्टन कैपिटल पासपोर्ट इंडेक्स है उसमें भारत की रैंक कितनी है? 87, पाकिस्तान की 94, यूनाइटेड अरब अमीरात की फर्स्ट, और जर्मनी, स्वीडन, फिनलैंड, लग्जमबर्ग, स्पेन और फ्रांस कितने हैं? सेकंड नंबर पे हैं। ये हमने इमेज लगाई है तो आप इसमें देख सकते हैं जो पासपोर्ट इंडेक्स की लिस्ट है इसमें यूनाइटेड अरब अमीरात फर्स्ट नंबर पर है, ठीक है। दूसरे नंबर पर ये जर्मनी, स्वीडन, फिनलैंड ये सब दे रखे हैं, और ऐसे और लिस्ट थी लेकिन मैंने यही इमेज बताना उचित समझा। नेक्स्ट टॉपिक है योगी सरकार ने प्रयागराज कुंभ 2025, ये इसमें की तैयारी के लिए 521 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है, ठीक है। तो प्रयागराज कुंभ 2019 में अभूतपूर्व व्यवस्थाएं कर, 2019 में जो प्रयागराज हुआ था उसमें बहुत अच्छी व्यवस्थाएं थी, उसमें जिस कारण इसमें गिनीज बुक में नाम भी दर्ज किया गया था। पर सरकार ने वर्ष 2025 के कुंभ को उससे भी भव्य और बेहतर बनाने की तैयारी की है। अयोध्या में सोलर सिटी और नैमिषारण्य में होगी वेद विज्ञान केंद्र की स्थापना। पूर्वांचल में बुंदेलखंड में सौर ऊर्जा को बढ़ावा, पारेषण लाइन बिछाने के लिए 9,08,47,000 रुपए का बजट दिया गया है। गांव में सड़कें होंगी सही, अधूरी सड़कों का निर्माण कराने के लिए 3,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनी सड़कों के रख रखाव के लिए 84 करोड़ 72 लाख रुपए दिए हैं योगी सरकार ने यूपी में। नेक्स्ट टॉपिक है इसी से संबंधित है, इको टूरिज्म के लिए मिलेंगे 20 करोड़ रुपए। कुकरेल वन क्षेत्र में नाइट सफारी पार्क की स्थापना के लिए 1 करोड़ रुपए का बजट प्रस्ताव किया गया। 10 जिलों में बनेंगे न्यायालय भवन व आवास, इसके लिए 4,000 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है। लघु सिंचाई, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के लिए 23.80 करोड़ रुपए दिए गए हैं। कृषि फसल ऋण मोचन योजना के तहत लघु एवं सीमांत किसानों को ऋण माफ करने के लिए 190 करोड़ रुपए दिए गए हैं। नेक्स्ट टॉपिक है 38.3 लाख करोड़ के डिजिटल लेन देन में यूपीआई का सर्वाधिक 84% हिस्सा, यूपीआई से 84% हिस्सा हुआ है। इतने पैसे ट्रांजेक्शन। तो P2M का मतलब होता है पर्सन टू मर्चेंट, P2P का मतलब होता है पर्सन टू पर्सन के जरिए सर्वाधिक 42% लेन देन हुआ है। जुलाई से सितंबर के दौरान देश में 338.32 लाख करोड़ रुपए के 23.06 अरब डिजिटल लेन देन हुए हैं। तो ये डिजिटल लेन देन हुए जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके 23.06 लेन देन हुए हैं। और इनमें मान लो कि पहले लेन देन में 100 रुपये दिए, दूसरे लेन देन में 1,000 रुपये गए, थर्ड लेन में 10 रुपये गए, तो इस तरह वो अमाउंट ये है 338.32 लाख करोड़ रुपया ट्रांजेक्शन हुआ जो 23.06 अरब डिजिटल लेन देन से हुआ, ठीक है। इसमें यूपीआई लेन देन 84% सर्वाधिक रहा। डिजिटल पेमेंट किसके माध्यम से होता है? यूपीआई के माध्यम से होता है, डेबिट कार्ड और मोबाइल वैलेट के माध्यम से होता है। यूपीआई 358 बैंक दे रहे हैं यूपीआई सुविधा, ठीक है। तो जिन 5 बैंकों में सबसे ज़्यादा भुगतान हुआ है उसमें है SBI, ठीक है, HDFC, बैंक ऑफ बड़ौदा और यूनियन बैंक और ICICI बैंक। जिन 5 बैंकों को सबसे ज़्यादा भुगतान हुआ वो कौन कौन से? पेटीएम पेमेंट्स बैंक, यस बैंक, SBI, एक्सिस बैंक और ICICI बैंक, इनको सबसे ज़्यादा पेटीएम के माध्यम से भुगतान हुआ है। यूपीआई लेन देन के लिए सबसे ज़्यादा यूज हुआ एप्लीकेशन, तो यूपीआई जो लेन देन है उसके लिए सबसे ज़्यादा एप्लीकेशन कौन कौन से यूज हो रहे हैं? अच्छे से ध्यान रख लें, फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम पेमेंट्स बैंक एप्लीकेशन, ये एप्लीकेशन है जिनके माध्यम से यूपीआई का पेमेंट्स सबसे ज़्यादा यूज हुआ है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड 1.01 अरब सर्कुलेशन में,
तो क्रेडिट कार्ड हैं और डेबिट कार्ड हैं वो कितने हैं, 1.01 अरब सर्कुलेशन में है। क्रेडिट कार्ड की संख्या सालाना आधार पर 19% से बढ़कर 7.77 करोड़ रुपए पहुंच गई है। डेबिट कार्ड की संख्या 92.03 से 2% बढ़कर 93.85 करोड़ पहुंच गई। फास्टैग का क्या है, सितंबर 2022 तक 36 बैंकों के द्वारा 5.88 करोड़ NETC फास्टैग जारी किए गए हैं। मोबाइल वॉलेट संख्या के लिहाज से सालाना आधार पर यह 19% बढ़ा है, जबकि मूल्य के हिसाब से 9% घटा है। आधार आधारित भुगतान सेवा 840.5 अरब रुपए के 65.1 करोड़ लेन देन हुए हैं। आधार आधारित भुगतान सेवा यानी कि आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, फुल फॉर्म होता है इसका आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। तो 840.5 अरब रुपए का जो ट्रांजैक्शन हुआ है वो 65.1 करोड़ लेन देन के जरिए AEPS में हुआ है। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों, जल्द मिलेगी पेपरलेस होम लोन की सुविधा। तो अब सभी को जल्दी आपको होम लोन के लिए ढेर सारे कागजात, छोटे कागज कर्ज वालों को चुकानी पड़ती है, ज़्यादा लागत से छुटकारा मिल सकता है। जो आने वाला होम लोन है वो किससे होगा, पेपरलेस होगा। आपको कोई भी ऐसा जो हार्ड पेपर है वो नहीं देना पड़ेगा, आपकी सारी जानकारी ऑनलाइन जुटाकर ही आपको लोन प्रोवाइड कर देंगे। इससे क्या होगा, जो छोटे व्यक्ति हैं जो लोन वगैरह लेते हैं तो उनका नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि छोटे लेन देन वालों का नुकसान होता है अपेक्षाकृत किसके, जो बड़ी लोन धारक होते हैं, बड़ा लोन लेते हैं उनको इसमें फायदा है, क्योंकि पेपर वर्क भी लगता है ना, इसलिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जीवन प्रमाण पत्र। फर्जी वेबसाइट सरकार ने दी, इससे बचने की सलाह। तो ये एक साइट है http:// जीवन प्रमाण .online.com। ये क्या है, एक फर्जी लिंक है। इसके माध्यम से क्या हो रहा है, कई साइटें जो है पेंशनरों के लिए डिजिटल सर्टिफिकेट जीवन प्रमाण के नाम पर इस समय गलत फायदा उठाया जा रहा है। कई वेबसाइट पेंशनरों से रजिस्ट्रेशन चार्ज के नाम पर 150 रुपये का शुल्क वसूल रही है, जो कि पूरी तरह से मुफ्त सुविधा है। जो ये सुविधा है वो मुफ्त है, यह बायोमेट्रिक और आधार पर आधारित है। यह साल नवंबर में पेंशन भोगी समय पर पेंशन प्राप्त करने के लिए जीवन प्रमाण पत्र जमा करना होता है। PIB के फैक्ट चेक ट्विटर पेज पर यह बताया गया है। ठीक है, तो ये एक फर्जी है, इससे आप बचें। ठीक है, जितने भी पेंशनर्स लोग हैं, हमारे वृद्ध लोग जो पेंशन पा रहे हैं, वो सब इस तरह के फर्जी वेबसाइटों से बचें। ज़्यादा जानकारी अगर ना हो तो आप उसमें ज़्यादा किसी भी लिंक पर छेड़छाड़ ना करें। आप अपने घर में जो समझदार बच्चा है या जो पढ़ा लिखा है, थोड़ा मोबाइल को समझता है अच्छे से, तो उसको इस संबंध में दिखाएं, उसके बाद ही किसी कदम पर आगे बढ़ें। आजकल ऑनलाइन ट्रांजैक्शन जितना बढ़ा है उसके साथ साथ साइबर फ्रॉड भी बढ़ा है। एक नया टर्म आ रहा है मार्केट में, साइबर फ्रॉड। अगर आपको ना पता हो तो हम आपको बता दें। साइबर फ्रॉड में क्या होता है, जो साइबर फ्रॉड है, फ़ोन से किसी ना किसी तरह OTP या अन्य ज़रूरी जानकारी जो आपकी खाते से संबंधित होती है वो प्राप्त कर लेते हैं और आप खाते से पैसे उड़ा देते हैं। कई बार तो मोबाइल ही हैक कर लेते हैं। उसमें क्या करते हैं, एक लिंक भेज देते हैं आपके WhatsApp पे। आप जैसे ही उस लिंक को क्लिक करते हैं तो एक सॉफ्टवेयर उसमें इंस्टॉल हो जाता है आपके मोबाइल पे। ठीक है, जिससे क्या होता है, आपका मोबाइल उसके कंट्रोल में चला जाता है साइबर फ्रॉड के। फिर आपके मोबाइल पे जो भी मैसेज वगैरह आते हैं वो उसको वॉच करते रहते हैं। नतीजा ये होता है कि आपका खाता खाली कर दिया जाता है। कुछ एप्लीकेशन है, अगर कोई भी आप पे फ़ोन के ज़रिए ये एप्लीकेशन आपसे डलवाए, AnyDesk, सबसे पहले मोबाइल में AnyDesk, ठीक है, या टीम व्यूअर या एक होता है मैसेज फॉरवर्डर। ये आपके मोबाइल में अगर कोई भी व्यक्ति अज्ञात फ़ोन कॉल करके कह रहा है कि आप इन एप्लीकेशनों को डालें अपने मोबाइल में, तो आप बिल्कुल भी ना डालें। ये ऐसे एप्लीकेशन है जो आपके मोबाइल पर कंट्रोल, दूसरे के मोबाइल पर कंट्रोल दे देते हैं। इस तरह के और भी हैं जो मुझे अभी याद नहीं आ रहे हैं, लेकिन आप ध्यान रखें कि कोई भी अनवांटेड लिंक या कोई भी अनवांटेड सॉफ्टवेयर अपने मोबाइल में किसी के कहने पर न डालें, अन्यथा आप साइबर फ्रॉड का शिकार हो सकते हैं। और इस समय ये बहुत ज़्यादा हो रहा है, आप अपना बचाव करें साइबर फ्रॉड से। ठीक है, क्योंकि डिजिटल लेन देन बढ़ रहा है तो साइबर फ्रॉड भी बढ़ता जा रहा है। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, इंटरनेट इस्तेमाल करने में भारतीय महिलाएं बहुत पीछे हैं। तो महिला पुरुषों की तुलना में मोबाइल इंटरनेट सेवाओं का 33% कम उपयोग करती हैं। 15% कम है भारतीय महिला के पास मोबाइल की संभावना। 71% ग्रामीण इंटरनेट उपयोग करते हैं, शहरों में 67%। रिसर्च ये कुछ सर्वे किए जाते हैं, उसके दौरान ये डेटा निकल कर आता है। 67% लोग शहर में हैं जो इंटरनेट यूज कर रहे हैं और 31% गाँव में जो इंटरनेट यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा
महाराष्ट्र में इंटरनेट की पहुंच सबसे अच्छी है, बिहार में खराब है। तो ये किसने दी है ये रिसर्च? सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, ठीक है, CMII, इसके द्वारा ये ऐसा बताया गया। ठीक है, महाराष्ट्र सबसे अच्छा, गोवा उसके बाद केरल, फिर बिहार तो लास्ट में है ही। इससे के भी बाद आता है छत्तीसगढ़ और झारखंड। ठीक है, इनमें इंटरनेट सेवा कमजोर है। नेक्स्ट टॉपिक है फोर्स की 100 शक्तिशाली महिलाओं में 36वें स्थान पर है वित्त मंत्री सीतारमण। वित्त मंत्री सीतारमण कौन है? ये हमारे देश की वित्त मंत्री हैं। वित्त मंत्री जिसके पास देश का आय व्यय का ब्यौरा रहता है। लगातार चौथी बार मिल गया वित्त मंत्री को सीतारमण को जगह इस सूची में। इसमें 6 भारतीय महिलाओं को हासिल किया गया। कौन कौन सी? निर्मला सीतारमण, रोशनी नादर मल्होत्रा, तीसरी माधवी बिज, चौथा शोभा मंडल, पांचवा किरण मजूमदार और छठी फाल्गुनी नायर। बायोकॉन की सीईओ कौन है? किरण मजूमदार शाह। नायका की संस्थापक कौन है? फाल्गुनी नायर। दोनों ही लोगों ने फोर्स की दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में जगह बनाई। रोशनी नादर मल्होत्रा 53वें रैंक पर रही हैं। पिता शिव नादर द्वारा स्थापित SCL को वो संभाल रही हैं। 1976 उनके पिता ने SCL कंपनी बनाई थी जिसको ये संभाल रही हैं। सेबी की चेयरपर्सन माधवी पुरी विच ने 54वें स्थान पर है और उसकी सूची में कितने स्थान पर? 54। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की चेयरपर्सन सोमा मंडल 67वें रैंक पर है। सेल का मतलब है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये भारतीय सरकार की एक कंपनी है जिसमें ये चेयरपर्सन है और ये 67वें रैंक पर है। मजूमदार शाह जो है 72वें स्थान पर है। नायर 89वें स्थान पर है। तो ये जो महिलाएं हैं 6, 1 2 3 4 5 6, इन सब की तस्वीर आप देख लें एक बार, पहचानना आसान। निर्मला सीतारमण जी, ये रोशनी नादर मल्होत्रा जी, माधवी पुरी बिच, सोमा मंडल, किरण मजूमदार, फाल्गुनी नायर, ये 6 लोग हैं जिन्हें फोर्स की सूची में स्थान दिया गया है। थैंक्स ऑल ऑफ यू। आज की क्लास यहीं पर ख़त्म। करंट अफेयर्स से संबंधित जल्दी आपके लिए नया वीडियो लाऊंगा आने वाली करंट अफेयर्स से संबंधित। और आप सबसे अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि हमें और अधिक इस तरह के वीडियो बनाने की प्रेरणा मिल सके। तो थैंक्स ऑल ऑफ यू। आज की क्लास समाप्त।